हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अज़रा कमर। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का मीन का ये वन शॉट वीडियो है। मीन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फार्मूला है, सब कुछ वी विल लर्न इन दिस सिंगल वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सी, मीन जो है वो मीन है क्या? मीन मतलब क्या होता है? मीन सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है। ये जो मीन है ना, ये किसको मेजर करता है? इट मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? लेट्स से आपके 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। यू हैव 4 फ्रेंड्स और सबके टेस्ट का स्कोर है और आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं? आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स है 4, ठीक है। और किसी को लेट्स से 20 का टेस्ट हुआ था, किसी को मिला 12, ठीक है, किसी को मिला 10, किसी को मिला 8, एक और को मिला 10। तो अगर आपको मैं बोलूँ एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, सो व्हाट यू विल डू, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, व्हाट इज दिस एक्स बार? एरिथमेटिक मीन का ये सिंबल है, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी स्टार्टिंग है, सुनते जाओ, सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि जितना वैल्यूज़ दिया हुआ है सबको ऐडअप कर लेते हैं। 12 + 10 + 8 + 10 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 20, 30, 40। 40/4 यानी इस क्लास का एवरेज वैल्यू, ये जो 4 आपके फ्रेंड्स थे, इन लोगों का मिला जुला करके मैथमेटिक मतलब एरिथमेटिक मीन वाला वैल्यू कितना है? 10। अब अगर आपसे कोई पूछे जैसे अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, ये मीन का आना क्यों ज़रूरी था? सी, हम लोग निकालते हैं ना ज्योग्राफी में, आपने पढ़ा होगा एवरेज रेनफॉल ऑफ द एरिया। सो व्हाट इज दैट एवरेज रेनफॉल? वहाँ पे भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। उस एरिया में जितनी भी रेनफॉल हुए हैं जिस दिन, सब वैल्यूज़ को लिखते गए, देन दे एडेड देम अप और उसके बाद उनका एक एवरेज वैल्यू निकाला गया। तो फिर आप ऐसे देखते हैं कि कोई बॉलर है, उसका एक एवरेज होता है कि इसने इतने एवरेज से बॉल को जो है वो बॉलिंग की है। बैट्समैन का एक एवरेज होता है कि ये उनका एवरेज है। तो ये जो निकालते हैं ये सब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होता है। दिस इज़ योर डेटा, है ना। आप हर चीज़ का, जैसे गवर्नमेंट को अपनी कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा चाहिए। आप मोबाइल में देखते हैं ना, आपका जो एल्गोरिदम काम करता है, आप जो चीज़ देख रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ आते हैं। ये सब ऑल ऑफ देम आर डायरेक्टली लिंक्ड टू स्टैटिस्टिक्स। हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स का बहुत बेसिक देख रहे हैं ना। सो ये मीन वगैरह कहाँ ज़रूरत होता है ये हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे। अभी आई होप आपको क्लियर होगा कि मीन जहाँ पे भी डेटा के बारे में बात होगा वहाँ एक एवरेज वैल्यू लाने के लिए हम लोग मीन को यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू बताना ज़रूरी ना हो। जैसे स्कूल में लेट्स से 800 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, अब ईच एंड एवरी वन का मार्क्स बताना वाज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट दे सेड कि भाई हमारे स्कूल का 98% रिजल्ट हुआ है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड आवर एग्जाम। वहाँ पे इंडिविजुअल मार्क्स बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन एन एवरेज हमने बता दिया भाई हमारे स्कूल से 420 ऑन एन एवरेज मार्क्स आया है। एरिथमेटिक मीन आपने डिस्कस किया, ठीक है। मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू आप नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, वहाँ पे आप एज अ होल जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है सबको मिलाकर एक कलेक्टिव वैल्यू बता रहे हैं। और जब आप ये कलेक्टिव वैल्यू निकालेंगे तो एक्चुअली ये सेंट्रल वैल्यू के बीचों बीच आता है। इसलिए एरिथमेटिक मीन से हम लोग क्या मेजर करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। कभी नेक्स्ट हम लोग जब आगे क्लासेस करेंगे तो वी विल सी कि जहाँ पे हम लोग मीन नहीं निकाल पाएंगे वहाँ पे वी विल यूज़ मीडियन। बट राइट नाउ पहले मीन देख लेते हैं। नाउ मीन निकालने के देयर आर 3 प्रोसेसेस। ओके, पहले समझ लेते हैं अच्छे से। मीन निकाला जाता है 3 प्रोसेस से। वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज योर अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ अज्यूम किया गया होगा, है ना। एंड द लास्ट वन
इज स्टेप डेविएशन मेथड। मैम क्या तीनों पढ़ना है? यस, आपको तीनों पढ़ना है, क्योंकि व्हाट हैपन्स ना कि कभी कभार आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के आ जाता है कि ये वाले सम्स को ड्रॉ विथ मेक कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड या विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, तब वहाँ आप ना फंस जाओगे। वहाँ पे आपको तीनों ही एटलीस्ट पता होना चाहिए। इजी है, समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेटा क्या होता है नहीं होता दैट वी ऑल विल सी। वन शॉट है, थोड़ा सा क्रिस्प रख रहे हैं वीडियो को। सो व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड का अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो x बार का फार्मूला होता है, x बार का फार्मूला होता है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। ओके, ये हो गया डायरेक्ट मेथड का फार्मूला। अच्छा, क्या है अभी सब एवरीथिंग वी विल डिस्कस। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, ये फार्मूला हो जाता है a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें सब आप एक ही सम्स को अगर तीनों प्रोसेस से भी बनाओगे तो भी आंसर सेम ही आना है, बट प्रोसेस मैटर करता है। x बार का वैल्यू होता है a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi इंटू h। सो अगर आपको ये तीन फार्मूला अच्छे से लर्न हो गया तो आई होप आपको मीन बनाने की एक सम्स में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में कि ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, ये अज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला है, ये स्टेप डेविएशन का मेथड का फार्मूला है। ठीक है, जहाँ पे ये x बार क्या है, ये आपका आंसर है जो कि मीन मेथड से आंसर आएगा। a क्या है, जैसे जैसे विल मूव इन टू सम्स मैं आपको बताते चलूँगी। यहाँ पे f क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, व्हाट इज दिस साइन? इस साइन को एक्चुअली इस साइन का नाम है सिग्मा। और जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐड करना होता है ना, सी अगर मुझे वन मिनट, अगर मेरे पास x के बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5, और मुझे इन सबको ऐड करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट समेशन xi, और यहाँ पे ये i का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से 5। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि अच्छा मैम i का वैल्यू बदलते जाना है। एक बार पुट i की जगह 1, देन समेशन इसलिए प्लस आएगा, पुट i की जगह 2, देन अगेन ऐड i की जगह 3, देन i की जगह 4, देन i की जगह 5। दिस मीन्स दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ समेशन। आई होप क्लियर होगा। जब हम लोग किसी चीज़ को समेशन लिखते हैं, इफ़ आई राइट समेशन fi xi, इसका मतलब क्या हुआ, यानी पहला फ्रीक्वेंसी पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा फ्रीक्वेंसी दूसरे x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और सब जुड़ते जाएंगे बिकॉज समेशन है। तीसरा फ्रीक्वेंसी तीसरे वेरिएबल के साथ, चौथा फ्रीक्वेंसी चौथा वेरिएबल के साथ, जब तक ये चलता रहे जितना आपको डेटा दिया हुआ वो, ये है इसका मतलब। सो आई होप यहाँ तक बेसिक क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द सम्स की तरफ मूव करते हैं। सी क्या है सम्स में, आई हैव रिटन एजेस ऑफ माई 40 फ्रेंड्स इन द टेबल गिवन बिलो। एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं। ये क्या है, 15 ईयर्स के उसके कितने फ्रेंड हैं, 4। 16 ईयर्स के कितने फ्रेंड है, 7। तो देखिए जब किसी चीज़ का रिपीटेशन होता है ना कि 16 वाले कितने फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स दिस 7 इज एक्चुअली इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी। कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 17 ईयर्स वाले कितने फ्रेंड हैं, तो 10 इज द फ्रीक्वेंसी। 18 ईयर्स वाले कितने फ्रेंड हैं, 10। 19 ईयर्स वाले कितने फ्रेंड हैं, 5। 20 ईयर्स वाले कितने फ्रेंड है, 4। नाउ सी इज दिस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको बोल दिया गया है कि आपने ये सम्स डायरेक्ट मेथड के हेल्प से ही बनाना है। बिना डायरेक्ट मेथड के अगर आप कोई और प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो वो यू वॉन्ट गेट मार्क्स। हाँ, अगर कुछ नहीं बोला होता तो फिर आपके मन पे था आप डायरेक्ट से बनाओ, इनडायरेक्ट से बनाओ, अज्यूम मीन मेथड से बनाओ, कोई परेशानी नहीं है। बट अगर उसने कह दिया डायरेक्ट मीन मेथड, यू हैव टू यूज़ डायरेक्ट मेथड। सो सबसे पहले एज, मैंने एक टेबल पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है। एज मेरा वेरिएबल है, दिस इज xi। नंबर ऑफ फ्रेंड्स
दिस इज योर एफ आई, एंड लास्ट में आपको अब अगर आपको फार्मूला थोड़ा भी लर्न हुआ है तो देखिए डायरेक्ट मेथड के लिए आपको एफ आई और एक्स आई निकालना है। दैट मीन्स ये कोई एक क्वांटिटी है ना, समेशन एफ आई एक्स आई कोई क्वांटिटी है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेके आना होगा समेशन एफ आई, मतलब आपको यहाँ पे एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया, फार्मूला लर्न है, दैट इज वाई वहाँ से मैंने दिमाग लगाया कि एक्स बार निकालना कैसे है। एक्स बार निकालना है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, तो एफ आई तो निकल जाएगा यहाँ से ऐड करके, और ये एफ आई एक्स आई पहले यार निकालना होगा मल्टीप्लाई करके, देन ऐड करना होगा। देखते जाइए, सबसे पहले मैं इसको बस कॉपी पेस्ट होगा 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 20। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 4, 7, 10, 10, 5, 4। ओके, अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई मीन्स एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन, 15 4 ज़ा 60, 16 इंटू 712, दिस विल बी 170, दिस विल बी 180, 19 5 ज़ा, हाँ सॉरी क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 19 5 ज़ा 95, और ये वाला आएगा 80। ठीक है, ठीक है, ये वाला आ जाएगा आपका 80। नाउ आपको क्या करना है, समेशन, इसका समेशन लेना है एफ आई। अब उसने पहले ही बताया हुआ है 40 फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 40, और यहाँ पे क्या है समेशन एफ आई एक्स आई, इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके देख लेते हैं, है ना। 2 2 2 5 7, उसके बाद 6 1 7 7 7 14, 14 and 8, 14 and 8 22, 22 and 9 31, 31 and 8 39, 9 3 3 4 1 5 1 6, you are getting 697, 697। now अब we will use the formula। फार्मूला क्या था एक्स बार निकालने का, फार्मूला वॉज समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, यही था इफ़ यू रिमेंबर। कितना आया है यहाँ पे 697 और 40, सो 697 डिवाइडेड बाई 40, आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे 697 बाई 40, यू विल गेट 41 ज़ा 40, देन 29, 7 कॉपी हो जाएगा, आप जाएंगे 7 टाइम्स, सो यू विल गेट 280, 7 1 170, डेसिमल दे दो 170 हो जाएगा। 170 कितने बार में जा सकते हैं आप, 3 4 4 बार में चले जा सकते हैं आप। 160 यू विल गेट 10 डेसिमल है इसलिए 100 होगा, फिर आप 2 से जाएंगे 80 होगा, फिर यहाँ पे 20 बचेगा, पॉइंट है इसलिए 200 होगा, और 5 बार में। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 17.425। दैट मीन्स आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 17.43। ये ईयर्स था क्या, ये ईयर्स था क्या, जस्ट अ मिनट, ये हाँ ये क्वेश्चन ईयर्स में दिया हुआ था, यानी जो आपका मीन का आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, ईयर्स में आएगा। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, आई होप ये अच्छे से सम्स क्लियर होगा। डायरेक्ट मेथड से बस करना क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन। सी जैसे जैसे हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे ना, डायरेक्ट में आपने देखा कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है
वो हेक्टिक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर जो भूल हुआ, मल्टीप्लिकेशन में अगर आपसे कोई भूल हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे जो वी वर डूइंग दिस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मुझसे स्टार्टिंग में हुआ, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में भूल करेंगे तो फिर आंसर उल्टा पुल्टा आएगा। बट इसके बाद अज्यूमेंट मेथड और स्टेप डेविएशन में क्या होगा ना, कॉलम्स विल गेट इंक्रीज बट कैलकुलेशंस जो हैं वो इजी होते जाएंगे। ठीक है, वी विल लुक इनटू दैट। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, अज्यूम मीन मेथड से बनाना है यहाँ पे। ठीक है, साथ साथ डायरेक्ट मेथड वी हैव सीन, डायरेक्ट मेथड के भी कुछ सम्स हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, ऑल वी विल डू। आई हैव रिटन जो भी है, आई हैव रिटन द नेम्स ऑफ 50 फैमिलीज ऑफ अ विलेज इन द टेबल। ठीक है, कितने मेंबर हैं वो दिया हुआ है और नीचे फैमिलीज दिया हुआ है। कितने फैमिलीज है, 50। सो 2 मेंबर जितनी फैमिलीज में है वैसे वैसे 6 परिवार हैं जिसमें 2 लोग हैं, 8 परिवार हैं जिसमें 3 लोग हैं, 14 परिवार हैं जिसमें 4 लोग हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स ये XI रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फैमिलीज ये FI रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट इज XI, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and what is the frequency, 6, 8, 14, 15, 4, 3। अब अगर आपको स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लर्न हो तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला था x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। यानी यहाँ पे कुछ D बोलकर एक क्वांटिटी है ना, D यहाँ से ही समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे D बोलकर एक क्वांटिटी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं D। What is this D एक्चुअली, ये D है XI माइनस A। अभी XI माइनस A क्या है, आप इस X में से किसी भी एक को A मान सकते हो। What is this A, आपने मान लिया कि मान लेते हैं, let the assumed mean, मान लेते हैं मेरे हिसाब से कि 4 ही इसका आंसर है। लेट द अज्यूम्ड मीन यानी कि A का वैल्यू कितना हुआ, 4। अगर मेरे हिसाब से मैंने मान लिया कि भाई A का वैल्यू 4 होगा तो आगे अब देखते हैं कि उससे कैसे सॉल्व होगा। आप किसी को भी वैल्यू मान सकते हैं, A की वैल्यू यू कैन, आप 2 को भी मान सकते हैं, 7 को भी मान सकते हैं, कोई आपकी मर्जी पे, आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो D कैसे कैलकुलेट होगा, X में से जो माना गया दैट मीन्स 2 माइनस 4, मैं स्टार्टिंग में लिख रही हूँ, A का वैल्यू है 4, तो 2 में से आप 4 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट -2। 3 में से 4 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट -1। 4 में से 4 जाएगा 0, ये अच्छा हो गया ना, बिकॉज एक जगह यू आर गेटिंग 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे नंबर से ये कन्फ्यूजन होता है, A से नंबर नहीं घटाना, नंबर से A को घटाना है। तो जहाँ पे नंबर्स छोटे हैं वहाँ आंसर नेगेटिव में आएगा, जहाँ पे नंबर्स A से बड़े हैं वहाँ आंसर पॉजिटिव आएगा। 5 से 4 जाएगा 1, 6 से 4 जाएगा 2, 7 से 4 जाएगा 3। ओके, नाउ यू हैव गॉट D। D मिलने के बाद मुझे यहाँ फॉर्मूला देख के पता चल रहा है FIDI है, दैट मीन्स F और D का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं FIDI, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, F और D को मल्टीप्लाई करना है, -12, -8, 14 0 0, 115। आपने नोटिस किया होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी, डैम इजी, बहुत इजी हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन अभी, है ना। वो इतने बड़े बड़े नंबर्स उन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। आपने क्या करना है, इस प्रोसेस से अब निकालना है इसका वैल्यू। सो x बार A प्लस व्हाट इज योर A, अच्छा यहाँ पे समेशन है तो पहले समेशन कर लेते हैं, समेशन FI। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि भाई 50 परिवार हैं, तो आप ऐड भी करके देखेंगे तो 50 ही फैमिली होंगे। और समेशन FIDI क्या होगा, समेशन FIDI को आप ऐड कर लें, देखिए 8 and 8 इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। 12 में से 15 गया, यू आर गेटिंग 3, 3 and 9 यू आर गेटिंग 12। आप ऐड करके देख लें, जो नेगेटिव होगा उसको हटा दें, जो पॉजिटिव होगा, और उसके बाद फिर जो वैल्यूज़ होंगे वो बचेंगे, वो यहाँ लिख देंगे। सो व्हाट इज x बार, A प्लस A को जोड़ना है, A व्हाट आई हैव अज्यूम्ड, A का वैल्यू मैंने 4 अज्यूम किया था। अगर आप 5 अज्यूम करेंगे आप यहाँ 5 जोड़ेंगे, आप 2 अज्यूम करेंगे 2 जोड़ेंगे। सो इट्स अप टू यू, वट एवर यू आर अज्यूमिंग यू विल राइट ओवर हियर। Summation FIDI, how much your summation FIDI is 12.
डिवाइडेड बाई समेशन ए आई, हाउ मच इज योर समेशन एफ आई, है ना, दिस इज 50। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एलसीएम लेते हैं, इसमें जोड़ते हैं डिवाइड बाई 12, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और यू कैन डू इज आप सिंपली 12/50 है ना, दैट मीन्स 6/25, इसको आप कैलकुलेट कर लो, है ना, 6/25। सो 0 60 2 बार में गए तो 50, देन यू आर गेटिंग 10 100 4 बार में ख़त्म। सो इसका वैल्यू इट इज़ 4 प्लस व्हाट वाज द वैल्यू 0.24, 0.24। तो x बार का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके 4.24 आंसर, 4.24 इज योर आंसर। आई होप सम्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। हमने क्या किया, एक्स आई था, एफ आई था, अज्यूम मीन मेथड है। सेकेंड मेथड कितना इजी मेथड था कि आपको पहले डी कैलकुलेट करना, आपने डी कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, किसी भी एक को आपने ए मान लिया, किसी को, मैंने 4 को माना है, आप यहीं पे वीडियो पॉज कीजिए और आप एक बार 5 को मीन मान के आंसर निकालिए, एक बार 6 को मीन मान करके आंसर निकालिए। आप देखेंगे एवरी आंसर जो ये आ रहा है 4.24 वही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। पहले आपको बट मानना किसको है, एक्स में मानना। भाई कभी कभार होता है बच्चे एफ में ए मान लेते हैं किसी को, नहीं नहीं, आपको आंसर तो एक्स का आ रहा है ना, यू आर गेटिंग एक्स का वैल्यू एज मीन, तो आपको अज्यूम भी किस में करना है, एक्स के वैल्यू में। आपने ए मान लिया, देन आपने फ्रीक्वेंसी लिखा, सब्सट्रैक्ट करके लिखते गए एंड देन मल्टीप्लाई करके आंसर। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम्स। सी अरिथमेटिक मीन मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम्स। काफ़ी बार दे हैव आस्क्ड इन दिस एग्जाम कि देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, अरिथमेटिक मीन इसने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसका वैल्यू 20.6 है और आपको ये ए कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरी एक सजेशन ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप इस सम्स को भी किसी भी मेथड से बना सकते हैं, स्टेप डेविएशन से और अज्यूम इन मेथड से और डायरेक्ट मेथड से, बट हमेशा रिमेंबर अगर यू आर गेटिंग ए का वैल्यू बताओ, पी का वैल्यू बताओ, के का वैल्यू बताओ, सो इट इज़ बेटर टू गो विथ डायरेक्ट मेथड। इट इज़ बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। सो वी विल मूव विथ डायरेक्ट मेथड। आपने यहाँ लिखा जल्दी जल्दी एक्स आई, जल्दी जल्दी एफ आई, कॉपी कर लेते हैं 10 15 ए 25 35, ठीक है। एफ आई क्या है, 3 है, 10 है, 25 है, 7 है, 5 है। फटाफट आप वीडियो पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व कीजिए। एफ आई एक्स आई निकालना है तो 30 150, 25 इंटू ए विल गिव यू 25 ए, यहाँ पे थोड़ा संभलना है। 75 इंटू 25 इज हाउ मच, 8 टाइम्स में 200, 175 एंड 5 5s are 25, 2 again this one is also 175. Now डायरेक्ट मेथड में मुझे फार्मूला बहुत अच्छे से पता है कि एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, और कुछ झमेला नहीं है। तो आपको एक बार इसका समेशन लेना है, फार्मूला वही बोल रहा है, न्यूमरेटर में है ये, आप इसको सम कर लीजिए तो 175 और 175 यू आर गेटिंग 350। 350 ए वाले टर्म को नहीं ऐड करना बिकॉज ये अनलाइक टर्म है। 350 एंड 150 500 530, यू आर गेटिंग 530 प्लस 25 ए। देख लो एक बार, 530 प्लस 25 ए ये आ रहा है। हाँ, मिस्टेक ये नहीं करना कि चलो 25 को जोड़ देते हैं, फिर तो जो आंसर आएगा कि बस इसको ऐड करेंगे तो अगेन इसमें तो कुछ है नहीं, कुछ वैल्यूज़ भी नहीं दिया हुआ, ऐड कर लेते हैं। 25 एंड 5 30 और यहाँ से 10, 30 एंड 10 40, 40 एंड 10 50, यू विल गेट 50, है ना। समेशन यू आर गेटिंग 50। ना अब आप डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है आपको, ये अब उसने ऑलरेडी बता दिया है कि द एरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो, यानी ये जो डेटा दिया हुआ है इसका एरिथमेटिक मीन का वैल्यू कितना है 20.6। दे हैव themselves stated that ये वैल्यू है 20.6 के इक्वल। दैट मीन्स एक्स बार की वैल्यू इज गिवन टू बी 20.6। एक्स बार इज समेशन, फ्रेश देखते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई
एंड दिस इज 20.6। ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 530 प्लस 25a, 530 प्लस 25a डिवाइडेड बाई 50 था ना, 50। सो अब व्हाट यू हैव टू डू, 20.6 इंटू 50 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज 530 प्लस 25a। अब ये तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन गया, पॉइंट हट जाएगा इस ज़ीरो के साथ। 5 10 कितना आ जाएगा, 1030, ठीक है। और यहाँ से आ रहा है 530 प्लस 25a। नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे आप तो 25a यू विल गेट 1030 माने 500 एंड 25 से 20 टाइम्स में a का वैल्यू यू गेटिंग 20। सो यहाँ पे a की जगह अगर 20 होता तो आंसर इसका 20.6 आता। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एकदम बिल्कुल सेम है। आई वुड सजेस्ट आप वीडियो यहीं पे पॉज करें एंड इसको एक बार बनाने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे ही बनेगा, बना के आप मैच करें तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस गेन होगा। दिस इज़ 5 10 15 20 25। एफ आई क्या है 6, पी आ गया बी, फिर 6, फिर 10, फिर 5। यहाँ पे क्या निकालना है अभी मैंने बताया, इस टाइप के सम्स में हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। 30 10p 15 6 90 200 एंड 125, ठीक है। अब आप एक बार इसको समेशन कर लेंगे, समेशन एफ आई, और एक बार इसको समेशन कर लेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई। कितना हो रहा है, ऐड करके देख लीजिए कितना हो रहा है ना। 6 6 12, 12 प्लस 10 22 प्लस 5 27 प्लस 5 27 प्लस 5 नहीं सॉरी पी, हाँ पी। और इधर कितना हो जा रहा है, 10p तो एक है ही, और एक बार इन सारे नंबर्स को जोड़ लेते हैं। सो 30 इंटू 90 120 120 और 200 320 320 एंड 125 544 445। अगेन एक्स बार के बारे में वैल्यू दिया हुआ है, एक्स बार इज 15। सो वी नो that x bar is summation fi xi divide by summation fi, और x bar का they have given the value to be 15। x bar की जगह they have given 15, ये था 445 plus 10p divided by what is summation 27 plus p, 27 plus p। कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, है ना, 5 कॉमन ले लीजिए। सो यू आर गेटिंग 5 कॉमन लेने पे 5 8 89 प्लस 2p, 5 से 15 जा रहा है ये 3 बार में। सो 3 इज इक्वल्स टू 89 प्लस 2p डिवाइड बाई 27 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें, दिस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो यू विल गेट 81 प्लस 3p इज इक्वल्स टू 89 प्लस 2p, 3p माइनस 2p p, 89 माइनस 81 विच इज़ 8। सो p यू आर गेटिंग टू बी 8। अच्छे से देख लीजिए, आई होप समझ में आया हो। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ए वाले सम्स को बनाया था, वैसे ही पी वाला सम्स है। अच्छा, इस चैप्टर से एग्जाम्पल्स भी आते हैं, है ना, तो एग्जाम्पल में भी इसी टाइप का एक सम्स है, उसको भी देख लीजिएगा। ये ईयर के पेपर में रिपीटेटिव है, PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया है। नाउ दिस इज नंबर 5। क्या है, रहमत चाचा विल गो टू अ रिटेल मार्केट फॉर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन 50 पैकेजिंग बॉक्सेस। ओके, let us write the number of boxes containing varying number of mangoes in the table. Okay, now अब प्रीवियस वाले सारे टेबल में और प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में और इस वाले क्वेश्चंस में आपको अब दिखता होगा डिफरेंस कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उसमें ये वैल्यूज़
डिस्क्रीट थे। मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दिया हुआ है। आप इसके पहले हमने जो भी सम्स बनाए वहाँ पे भी दे सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डिस्क्रीट वैल्यू है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लासेस में दिया हुआ है वैल्यू। यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूस क्लास में दिया हुआ है कि 50 से 52, देन 52 से 54, देन 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, इस तरीके से। और एनी मेथड बोल दिया गया है, एनी मेथड बोल दिया गया है। मेरा मन मैं कुछ भी मेथड लगाऊं, आपको डायरेक्ट से बनाना, आप डायरेक्ट से बना सकते हैं। मेरा मन अज्यूम मीन मेथड का है तो मैं अज्यूम मीन मेथड से बनाऊंगी। किसी को मन है स्टेप डेविएशन से बनाने का तो स्टेप डेविएशन, नहीं अभी स्टेप डेविएशन नहीं पढ़ा है तो रुक जाओ, या तो अज्यूम से बनाओ या तो डायरेक्ट मेथड से बनाओ। अच्छा, नाउ इसमें क्लास है ना, तो दिमाग में आएगा मैं मल्टीप्लाई किससे करना है। रुक जाओ ज़रा सा रुक जाओ। सो दिस इज एक्चुअली योर क्लास इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, क्लास आते ही ये एक्साई नहीं होगा बल्कि ये क्लास इंटरवल होगा, और नीचे वाला तो पहले की तरह फ्रीक्वेंसी होगा। क्लास इंटरवल पहले कॉपी कर लेते हैं, या रुक जाओ। क्लास इंटरवल के बाद ना डू वन थिंग, आप क्लास मार्क ले लो इसके बाद, क्लास मार्क, एंड दैट क्लास मार्क इज एक्चुअली एक्साई। डिस्क्रीट वैल्यू को एक्साई मानते हैं। सो क्लास इंटरवल क्या है, 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58। आप चाहें तो इस टाइम पे वीडियो को, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत स्लो जा रहा है, आप इसको 1.25x और 1.5x में आप सुन सकते हैं इसका स्पीड बढ़ा के। क्लास मार्क 6, 14, क्लास मार्क क्या होता है, 50 और 52 के बीच का एक मिड वैल्यू लिखना है। 50 और 52 के, अब यहाँ तो बड़ा इजी है, विल से मैम 53 होगा, 51 होगा, यहाँ पे 53 होगा, यहाँ पे 55 होगा, यहाँ पे 57 होगा, यहाँ पे 59 होगा। बट बाकी सब टाइम इतना इजी होगा क्या, अरे नहीं इजी होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे ना। मान लो यहाँ पे तो इजी है, बट जहाँ पे नहीं आएगा समझ में, क्या करना है, अपर लोअर वैल्यू को ऐड करना है। सो 2 यू आर गेटिंग 102, और इसको 2 से डिवाइड लगा देना है, ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग 51। और ज़्यादातर टेबल्स में आपको ये जो डिफरेंस है ये सेम मिलता है। तो अगर इधर 2 का डिफरेंस है ना, देख सकते हैं आप, 2 का डिफरेंस है, तो इधर भी 2 का डिफरेंस होगा। अगर पहला वाला 51 है, 2 ऐड कीजिए 53। अब इंडिविजुअल को ऐड करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, फिर आंसर आएगा, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको क्या करना है कि उसको ऐड कर, एक बार आपने निकाल लिया 51, और यहाँ पे तो वो भी करना नहीं है, ईजी सा वैल्यू है। वो बचपन में बिटवीन वाला करते थे ना, समझो वो बिटवीन ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद आई विल राइट फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज माय फ्रीक्वेंसी, 6, 14, 16, 9 एंड 5। अगर आप डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग विद डायरेक्ट मेथड, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, आराम से बैठ के आप मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे अंदर आई डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि मैं उतना मल्टीप्लाई करूँ, बिकॉज जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है वहाँ पे व्हाट हैपन्स ना, मिस्टेक के चांसेस फिर काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो व्हाट आई प्रेफर इज़, क्या हो रहा है, व्हाट आई प्रेफर इज़ के मैं इसको नॉर्मली स्टेप डेविएशन से बना लूँ। तो लेट्स से नॉट विथ स्टेप डेविएशन, मैं इसको ना इससे बना लूँ, अज्यूम मीन मेथड। चलो, तो मैंने 55 को a मान लिया। सो मेरा यहाँ पे अभी d आएगा, d क्या था, xi, di आएगा, xi माइनस a, xi माइनस a, इस नंबर से a माइनस होगा। सो 51 से a जाएगा, आई विल गेट -4, 53 से a जाएगा, विल गेट -2, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। नाउ मुझे फार्मूला बहुत अच्छे से पता है कि a प्लस समेशन एफ आई डी आई होना है, एक एफ आई डी आई आना होगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे इसको समेशन करना होगा, ठीक है। तो एफ आई डी आई वाला एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। तो आई डोंट हैव स्पेस, 1 मिनट, 1 मिनट।
यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम कम पड़ गया था, तो आप एक कॉलम उसमें बना सकते हैं। जो डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे उनके लिए चिंता नहीं है, ठीक है। सो FI/DI, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं FI/DI को। 6 × 4 -24, ठीक है। उसके बाद 14 × -2 -28, जल्दी जल्दी। 16 × 0 0 और 9 2 = 18, ठीक है। इसके बाद 5 4 = 20। लास्ट स्टेप में क्या करना है, इसका समेशन लेना है, समेशन FI/DI लेना है। कितना आएगा समेशन FI/DI? अब यहीं से दिख रहा है 20 में से 24, तो यहाँ पे यू विल गेट, आप सारे माइनस को ऐड कर लो, प्लस कर लो, समझ में आ जाएगा। या तो 20 और 24 में से -4 का डिफरेंस आएगा, और इन दोनों में से -10 का डिफरेंस आएगा। तो दैट मीन्स समेशन FI/DI विल बी -14, विल बी -14, ठीक है। सो नाउ अब मुझे फार्मूला पता है, x बार का फार्मूला होता है a प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। सो x बार का आंसर a मैंने क्या अज्यूम किया था, a वॉज माई 55, ठीक है, प्लस समेशन FI तो DI तो माइनस में आ गया, कोई बात नहीं, माइनस में आ गया तो माइनस होगा, माइनस में आ गया तो माइनस होगा। अच्छा, मैंने इसको नहीं किया है FI, बट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज उसने ऑलरेडी बता दिए हैं कि 50 बॉक्सेस हैं, आप चाहे तो ऐड करके देखें, वो भी 50 ही आएगा। सो दिस डिवाइडेड बाई 50, अगेन आई विल से x बार इज इक्वल्स टू 55 माइनस 2 से गया 7/25, सो दिस इज 7/25। आप LCM वेलसीएम लेने से बेटर है कि 7/25 आप कैलकुलेट कर लें, 7/25 आप कैलकुलेट कर लें, है ना। सो दिस इज गोइंग ट्वाइस 50, बच गया 28 बार में, है ना। सो दिस इज 0.28, 0.28 कितना आएगा सब्सट्रैक्ट करके, 55 में से 0.28, तो ऐसे समझो कि 55 में से पहले 1 चला गया 54, और अभी डेसिमल दे दो। अब मानो कि इधर 100 है, 100 में से 28 गया, दैट मीन्स यू विल गेट 72, हाँ 72। आंसर किस में था, रुपीज़ में था, क्या था, नो, नंबर ऑफ बॉक्सेस था, तो आंसर विल बी 54.72। आप आराम से रुक करके एक बार इसको मैच कर सकते हैं, देख लीजिए कहाँ पे क्या स्टेप हुआ है, आप इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करके यू आर गेटिंग 54.72, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। Okay, Mohidul has written ages of 100 patients of the village. Let us write by calculating average age of 100 patients. Again, by using any method, आपके मन पे है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। Again, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल सबसे पहले आप इसके बाद फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क, है ना, विच विल बी योर XI। देन आप इसका फ्रिक्वेंसी कॉपी करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए फटाफट एंड इसको अपने से बना के दिखाइए। अगर आप अज्यूम इन मेथड से बनाएंगे तो फिर यहाँ एक कॉलम आ जाएगा DI का, विच इज़ XI माइनस A, और फिर यहाँ एक और कॉलम बनेगा FI/DI का, ठीक है। FI/DI का। सो व्हाट वाज योर क्लास, 10 to 20, 20 से 30। अब देखना नहीं, अब डायरेक्ट 70 पे रुकेंगे, है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 20 एंड 10 के बीच का वैल्यू सबको पता है 15 आना है, 20 नहीं पता है तो एक बार पता कर लो, 32 से डिवाइड करो, इट विल बी 15। और एक बार 15 मिल गया, नाउ देयर इज़ नो लुकिंग बैक, क्योंकि सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो क्लास मार्क में भी 10-10 का डिफरेंस आएगा। दिस विल बी 25, 35, 45,
55, 65। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी, हाउ मच इज फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, 12, 8, 22, 20, 18, 20। जिनके पास वक्त है, काफ़ी टाइम है, मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा है, व्हाट दे कैन डू इज़ कि आप आराम से बैठ करके इसको मल्टीप्लाई करते रहें, एक 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 करके। आई डोंट, मैंने बताया ना उतना पेशेंस नहीं है मेरे पास, तो मैं 45 को क्या करती हूँ कि मैंने 45 को ना ए अज्यूम कर लिया। अब अगर मैं 45 को ए अज्यूम कर लूँ तो फिर व्हाट आई कैन डू, मैं इसमें स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी अज्यूम मीन मेथड लगा सकती हूँ। अज्यूम मीन मेथड कैसे लगेगा, हर एक को व्हाट यू हैव टू डू कि इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, और अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, एक 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 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक, तो अगर स्टेप डेविएशन लगाऊं तो क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए, यानी कि 15 माइनस 45, दिस यू विल गेट -30। 25 से आप माइनस करेंगे, यू विल गेट -20 एंड सो ऑन। एक बार ये मिल गया, फिर आप क्या करेंगे, इसको d और f को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको समेशन FIDI मिल गया, है ना। और उसके बाद फिर आप ऐड कर लेंगे। जिनको लग रहा है मैम इस तरीके से नहीं बनाना है, तो इस तरीके से नहीं बनाना है तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे जस्ट, क्या हो रहा है ये, व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, FIXI करके बना लीजिए। FIXI आप करेंगे तो 12 × 15, 12 × 15, तब ये वैल्यू निगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा, है ना। 10 को 15 से करोगे तो 150 और 3 180, 180। 25 को इससे करोगे तो 200। अच्छा, 35 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लो। 35 को 22, 2 5 10, 1, 2 6 2 5 10, 16 1 17, 770, 770, 900। अच्छा, 55 × 18, 55 × 18, 8 5 44, 5 8 40 और 45, 45 और 4, 49, 9 बचा 4, 1 5 5, 990। सो यहाँ आ जाएगा 990, और 65 को आप इंटू 2 करोगे तो 65 का डबल 130 और 0। ठीक है, आपको तब FIDI निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो इजी है ना। इसके बाद एक बार इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है, समेशन FIXI। एक बार आप इसको ऐड कर लो तो इसको ऐड करके यू आर गेटिंग FI इज इक्वल्स टू 100। एक बार इसको यहाँ पे बता दिया ना कि 100 पेशेंट्स थे। एक बार इसको ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, कर लेते हैं ऐड, 0 0 0 0 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आया 8, 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 और 9 24। ओके, 2, 2 और 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 7 12, 12 and 9 एक बार करके आप देख लेंगे, ऐड करके आई थिंक 4340 आ रहा है, ऐड करके 4340 आ रहा है। सो एक्स बार का वैल्यू क्या होगा, एक्स बार का वैल्यू होगा समेशन FIXI बाय समेशन FI। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या था, 4340 बाई 100, 4340 बाई 100। सो एक्स बार का आंसर आ जाएगा 43.4। ईयर्स में था, किस चीज़ में था, ईयर्स में था, है ना, एज दिया हुआ है।
सो दिस मच ईयर्स विल बी योर आंसर। देखिए अगर रुपीज़ में होगा तो आप यूनिट लगाएंगे, ईयर्स होगा तो ईयर लगाएंगे। हाँ नंबर होगा किसी चीज़ का कि बॉक्स कितना है, ये कितना है, वो कितना है, तब वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख के हो जाएगा। ओके क्लियर है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम्स। नेक्स्ट सम्स देखते हैं क्या है। ये आप खुद से बनाएंगे, डायरेक्ट मेथड से बनाना है। मैंने आपको कई बार अब बता दिया डायरेक्ट मेथड। ये मैंने दोनों सम्स दे दिए हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट करके ज़रूर, वीडियो के बाद कमेंट करके 7 नंबर का आंसर आप बताएंगे कि 7 के 1 में और 7 मोस्टली आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, तो आप वहाँ से बनाने के बाद बैक आंसर से मैच भी कर सकते हैं। 7 का 1 एंड 7 2 इज़ योर होमवर्क। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, बिकॉज वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया तो फिर आप बना ही सकते हैं। हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मैं डिस्कस कर रही हूँ, दूसरा स्टेप डेविएशन आप लोग खुद से बनाएंगे। सो ये हुआ हमारा तीसरा मेथड, स्टेप डेविएशन। आपको फार्मूला याद है ना? फार्मूला में क्या था? फार्मूला में कि a प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच, यानी यहाँ पे कुछ h होगा और एक कुछ यहाँ पे u आएगा। देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल है, बहुत पीछे है, चलो यहीं पे बना लेते हैं टेबल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ेंगे, बट अगेन कैलकुलेशंस विल गेट ईजियर कंपेरेटिवली दैन डायरेक्ट मेथड। सो सबसे पहले क्लास इंटरवल है, सबसे पहले क्लास इंटरवल है 0 से 30, 30 से 60। ठीक है, रुकना कहाँ पे है? 150 पे। 60 से 90, 90 से 120 एंड 120 से 150। ओके 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 ओके, चलो उसके बाद अब जो क्लास इंटरवल है तो आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क 0 और 30 के बीच में 15, सब में 30-30 का फ़र्क है तो यहाँ भी 30-30 का फ़र्क होगा। 45, 75, 105 और 135, सब में आप देख सकते हैं 30-30 का फ़र्क है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ आई। क्या क्या है फ्रीक्वेंसी? 12 है, 15 है, 20 है ना? सही लिख रही हूँ ना मैं? 12, 15, 20, देन 25 एंड देन 8। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ तक तो सब कुछ अब स्टेप डेविएशन, मतलब सॉरी अज्यूम मीन मेथड की तरह कि लेट द अज्यूम्ड मीन बी, लेट द अज्यूम्ड मीन a इज इक्वल्स टू 75। ये मैंने लिख दिया, अब देखते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे d निकाल लेना है। d आप निकालें या आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से पता हो तो फॉर्मूला में क्या था, है ना? 1 मिनट, फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला था x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। अब सुनो, ये u क्या है? ये यू आई एक्चुअली में एक्स आई माइनस डी ही है। एक्स आई माइनस डी है जो हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड में निकाल रहे थे माइनस कर करके, बट डिवाइडेड बाई एच। एच क्या है यहाँ पे? एच है क्लास साइज, एच है क्लास साइज, यानी क्लास में कितने का डिफरेंस है। तो क्लास में आप देख सकते हैं सब क्लास में 30 का डिफरेंस है, यानी इस सम्स के लिए h का वैल्यू हो गया एक्स आई माइनस डी, सॉरी 1 मिनट, एक्स आई माइनस डी क्या होता है? तुम लोग भी कुछ बोल नहीं रहे हो। एक्स आई माइनस ए है ना, उसको डिवाइड कर देंगे, और एक्चुअली में हम लोग इसको d बोलते थे तो u होता है d बाई एच। यहाँ पे ये h का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे इस h के जगह वी विल राइट 30, बिकॉज इस पर्टिकुलर सम्स के लिए h यानी क्लास साइज का हाइट कितना है? 30। तो डायरेक्टली आप चाहें तो 2 स्टेप पे निकाल सकते हैं, पहले आप d निकाल लें एंड फिर डिवाइड करके u निकालें, या एक ही स्टेप पे कि ui क्या है?
यू आई है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई 30, डिवाइडेड बाई 30। क्यों 30? क्योंकि इस सब का क्लास साइज है 30। तो पहला यू आई पहले मैं लिख रही हूँ, बाद में लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ। 15 में से 75 गया है ना, 15 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 30 कितना आएगा? -60 डिवाइडेड बाई 30 किया तो आंसर इज -2। पहले वाले के लिए -2। अच्छा 45 में से 75 गया, 45 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 30 ऊपर आएगा -30, नीचे आया 30, आंसर इज -1। ये वाला तो ठीक है, 75 में से 75 गया 0 और 0 बाई 30 इज 0। यहाँ से 105 में से नंबर से a को घटाना, 105 में से 75 गया तो 30 और 30 बाई 30 1 आएगा। अब कुछ मेंटल कैलकुलेशन भी करो। 135 में से 75 गया, 135 में से 75 गया 60, 60 नीचे है 30 क्लास साइज, इसलिए इसका वैल्यू 2 आएगा। डायरेक्ट हमने u कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूला में तो दिख ही रहा है कि समेशन एफ आई यू आई है, तो जब समेशन एफ आई यू आई है तो f और u को मल्टीप्लाई कर दो, f और u को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे लिखो एफ आई यू आई। सो 12 2s are -24, 15 minus 15, then 0, then 25, then 16 और फिर इसका निकाल लो समेशन एफ आई यू आई कितना आएगा? 24 और यहाँ से आपको बचेगा 1 बिकॉज ये +25 ये -1 और यहाँ 1, दिस इज गिविंग यू 2 एंड समेशन एफ आई कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। समेशन एफ आई हाउ मच यू आर गेटिंग, देख लो एक बार। 12 और 8 20 20 20 40 40 और 40 यू गेटिंग 80, यू विल गेट 80, ठीक है। सो 80 और इधर हो जा रहा है 2। नेक्स्ट सो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है मेरा x बार का कि a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। सो मैंने a को क्या माना था? 75 आई थिंक, है ना। a वॉज माई 75, सो दिस इज 75 प्लस एफ आई यू आई क्या था? एफ आई यू आई वॉज 2 और ये था 80, 2 और 80, 2 बाई 80। सो x बार का वैल्यू 2 बाई 80 इंटू एच भी तो है ना, इसीलिए अधूरा अधूरा लग रहा है, इंटू एच। हाउ मच वॉज योर एच? 30। हाउ मच वॉज योर एच? 30। इस फॉर्मूला में एक एच भी है, ठीक है, नहीं लिखा था क्या मैंने? यहाँ पे लिखा था, ठीक है। सो ये 0 से 0 गया और 2 से 4 गया, सो 75 प्लस 3/4 सॉरी, और इजी हो गया। 3/4 इज एक्चुअली 75%, मतलब 0.75, तो एडअप करके दिस विल गिव यू 75.75 आंसर। कुछ यूनिट था क्या? कुछ यूनिट था? कोई यूनिट नहीं था, तो डायरेक्टली यू कैन राइट 75.75, ठीक है। देख लो सम्स, अच्छे से समझ लो, एक बार और समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी देखो। इसके फॉर्मूला में एक u आता है ना। तो जब u आता है तो पहले u निकालना होगा। u निकालने का क्या फॉर्मूला है कि पहले जैसे d निकाल रहे थे वैसे d कैलकुलेट किया और हर एक को h से डिवाइड करते गए। तो पहले फ्रीक्वेंसी लिख लिया, देन u निकालने के लिए एक को आपने स्टेप डेविएशन अज्यूम मीन मेथड अज्यूम्ड मीन मान लिया। अज्यूम्ड मीन मैंने 75 को माना, तो ये -2 कैसे आया? 15 में से 75 गए तो यू विल गेट -60 और 60 को 30 से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो क्लास साइज़ है वो 30 है। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा डेटा देता जिसका 10 होता, 20 होता है, जैसे नीचे वाले सम्स में 14 का डिफरेंस है, तो अगर 14 का डिफरेंस है तो उसी से डिवाइड करते हैं। 10 का होता है 10 का। इसके नेक्स्ट वाला सम्स आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है?
वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट सम्स। देखिए लास्ट बस 2 सम्स बचे हैं, जल्दी से इसको कवर अप करते हैं। लेट नाइट हो रहा है, रात में ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, दिस इज़ 2:20 राइट नाउ। सो जल्दी से, मुझे भी नींद आ रही है, आई विल रैप अप, फिर मॉर्निंग में फिर स्कूल है, काम है। Let us see the ages of person present in a meeting and determine their average age in the following table। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो पिछले सम्स और इस सम्स में कुछ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एनीवन इज, कोई जो वीडियो देख रहा हो, वीडियो को पॉज करके अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अगर आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया है। आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? क्या डिफरेंस पॉसिबल है आपको देखना? बिल्कुल। अब भी जो लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हैं वो उनको दिखा होगा कि मैम अभी तक ये जंप नहीं था, ये डिसकंटिन्यूटी नहीं था, हर जगह कंटिन्यूटी था। किस कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इस टाइप के कंटिन्यूटी के बारे में। 30 पे ख़त्म, 30 से शुरू, 60 पे एंड, 60 से शुरू, 90 पे एंड, 90 से शुरू। बट इस टाइप के डेटा में एक डिसकंटिन्यूटी है, एक का फ़र्क है। 34 पे एंड होके 35 से शुरू हुआ, 39 पे एंड होके 40 से शुरू हुआ, 44 पे एंड होके 45 से, 49 पे 50, सब में एक का डिफरेंस है। तो एक का जो डिफरेंस है उसको कैसे बांट सकते हैं? ऐसे ध्यान रखना, एक का डिफरेंस है, आधा आधा कर दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। पहले वाले में से जो लोअर जो वैल्यूज़ होते हैं, है ना, लोअर लिमिट्स, उनमें से आधा आधा कम करते जाएंगे, अपर जो लिमिट्स है सब में आधा आधा ऐड करते जाएंगे। इस बार वी विल नॉट राइट क्लास इंटरवल, इस बार वी विल राइट क्लास बाउंड्री। पहले हम लोग क्लास इंटरवल लिख लेंगे, देन हम लोग पहले क्लास बाउंड्री निकालेंगे, फिर क्लास मार्क निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स थोड़े से बस बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं, काम सब वही रहेगा। कोई ये तो बताया नहीं गया मेथड, तो आप चाहें तो डायरेक्ट से भी बना सकते हैं। सो दिस इज योर क्लास इंटरवल। So what is your class interval? Class interval is 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 49, देन 50 से 54, देन 55 से 59। सो इसके बाद आएगा क्लास बाउंड्री। आपको सम्स देख के अगर आप ध्यान देंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि अब कौन सा नया कॉलम बनाना है। क्लास बाउंड्री में क्या करेंगे, इस 30 में से आधा कम कर दीजिए, सो यू विल गेट 29.5। क्लियर है? और इस वाले में आधा जोड़ते जाइए, इस साइड से आधा सब्सट्रैक्ट करते जाइए, इस साइड से आधा जोड़ते जाइए, बस यही काम है। इधर से सब्सट्रैक्ट, इधर से ऐड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 34.5। अब देखो गेम क्या मैजिक होगा, 35 में से आप जैसे ही हाफ को लेस करेंगे, यहाँ पे यू विल गेट 34.5, और यहाँ आप एक बढ़ाएंगे तो यू विल गेट 39.5। फिर से यहाँ पे 40 है, 40 में से आप हाफ कम करेंगे, यू विल गेट 39.5, और यहाँ पे यू विल गेट 44.5। यही सिमिलर पैटर्न आपको नोटिस करने को मिलेगा, 44.5, 49.5, फिर 49.5 और 54.5, और इधर 54.5 से 59.5। ठीक है, अब इसके बाद वी विल फाइंड क्लास मार्क विच इज़ योर एक्सआई। एक्सआई कैसे निकलेगा, वही सेम पुराना तरीका, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो है 2 से डिवाइड, वैसे उससे भी आ सकता है, बट टू बी ऑन सेफर साइड 29.5, 34.5, ठीक है, 5 मिलके 1 हो गया, 1 इधर चला गया, 4, 14, 1, 64, 2 से डिवाइड करोगे 32। अब एक मिनट, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है 4 का फ़र्क है, 4 जोड़ देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्लास इंटरवल को देख के नहीं, क्लास बाउंड्री को देख के बताइए
कि कितने का डिफरेंस है। तो 34.5, 29.5, 5 में से 5 गया 0 एंड 34 में से 29 गया, यू आर गेटिंग 5 का डिफरेंस है, 5 का, 4 का नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक एक गैप भी तो है। तो 5 का डिफरेंस है, तो ये 37 में 5 जोड़ेंगे यू विल गेट 42, देन अगेन आप 5 जोड़ेंगे 47 है ना, फिर 5 जोड़ेंगे 52, फिर 5 जोड़ेंगे 57। ठीक है, अब इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी कॉपी कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या है 10, यहाँ तक आपको पहले काम कर लेना है। इसके बाद 12, फिर 15, फिर 6, फिर 4, फिर 3। अब जिनको डायरेक्ट मेथड से बनाना है वो डायरेक्ट FI बनाइए, जिनको स्टेप डेविएशन से बनाना है वो पहले एक किसी को अज्यूम कर लीजिए। अगर अज्यूम मीन मेथड से बनाना है किसी को अज्यूम करके D फाइंड आउट कर लीजिए, वहाँ से बना लीजिए। अगर जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे स्टेप डेविएशन से बनाना है तो किसी एक को आप A मान लीजिए, फिर क्लास साइज से डिवाइड करके D निकाल लीजिए। नाउ अब आपका इसके बाद आपका होमवर्क, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि क्या आया आंसर। मूविंग ऑन टू द लास्ट सम्स। हाँ, ये देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ये लेस देन टेबल जो होता है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। इससे आपको एक बार आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया तो बस बात खत्म। यहीं पे जो है वो यहीं पे है। क्या करना है आपको, 2 टेबल बना लेना है। पहले इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा क्लास इंटरवल। अब जब क्लास इंटरवल है तो क्लास मार्क भी आएगा, है ना। और क्योंकि जंप नहीं है टेबल में, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी। बस समझ लो एक बार, बाकी मैंने मीन ख़त्म हो गया। ठीक है, मीन जितना था आपने सब कर लिया, मीन में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये लास्ट है। तो क्लास इंटरवल क्या है, लेस देन 10, तो हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर के 10। ठीक है, लेस देन 20, तो 10 से लेकर के 20, जहाँ पे ख़त्म वहीं से शुरू। लेस देन 30, तो 20 से 30। लेस देन 40, 30 से 40। लेस देन 50, 40 से 50। समझो बात को क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वो एक्चुअली टाइपिंग किया था मैंने, बट वो भूल नहीं आ पाया, पता नहीं क्या दिक्कत हो गया PPT में। एक्चुअली ये किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है। सो 10 से कम टोटल 5 बच्चे लाएं, समझो अच्छे से। और 20 से कम टोटल 9 बच्चे लाएं। 30 से कम 17 बच्चे लाए हैं। 40 मार्क्स से कम 29 स्टूडेंट्स लाए हैं। और 50 से कम 45 स्टूडेंट्स लाए। अब तुम खुद सोच कर बताओ कि अगर 10 से कम 5 स्टूडेंट लाए हैं एंड 20 से कम 9 स्टूडेंट लाए, तो क्या इन 20 को, लेट से मैंने 10 से कम कैलकुलेट किया, देयर आर 5 स्टूडेंट्स। फिर मैंने बोला अच्छा 20 से कम कितने हैं, तो आपने कहा कि मैम 9 स्टूडेंट्स हैं। अरे तो इस 9 में ये 5 तो इंक्लूडेड है ना। इस 9 में ये जो 20 नंबर से कम जो बच्चे लाए हैं उसमें 10 नंबर से कम वाले भी तो इंक्लूडेड हैं। द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 20, actually the number of students who have scored less than 20 is actually what, वो उसको भी इंक्लूसिव है। किसके इंक्लूसिव है, किसके इंक्लूसिव है। एक मिनट क्या हुआ शिट, आ गया। ये किसके इंक्लूसिव है, ये प्रीवियस वैल्यू के इंक्लूसिव है। दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि कितने स्टूडेंट्स 30 के कम मार्क्स लाए हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 30, यू आर सेइंग 17, दैट मीन्स 17 स्टूडेंट में कौन इन्वॉल्व है, बोलो मैम समझ आ गया। 10 से कम वाले भी इन्वॉल्व हैं एंड 20 से कम वाले भी इन्वॉल्व हैं। अगर 40 से कम स्कोर करने वाले कैंडिडेट, देयर आर 29 कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 40, दैट मीन्स इस 29 में 10 से कम वाले भी बच्चे हैं, 20 से कम वाले बच्चे भी हैं, 30 से कम वाले बच्चे भी हैं। अगर मैं बोलूँ कि 50 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट लाए, यू आर सेइंग मैम 45 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 50, दैट मीन्स अगर 50 से कम 45 लाए, यानी ऐसा भी हो सकता है कि इनका 2 नंबर आया हो, ऐसा भी हो सकता है इनका 30 नंबर आया हो,
तो 0 से 10 के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ 0 से 10 के बीच आया? यू विल से मैम 10 से नीचे 5 लोग हैं और 20 से लेस देन में 9 लोग हैं। तो लेस देन 10 तो क्लियर है कि 5 लोग हैं। लेस देन 10 तो क्लियर है कि 5 लोग हैं, 5 स्टूडेंट है जिनका 10 से कम आया। 10 से 20 कितनों का आया है? तो 20 से कम 9, 20 से कम 9 और 10 स्टूडेंट का 10 से कम देवर 5 स्टूडेंट। सो दैट मीन्स बाकी कितने बचे? 4। कैसे कर रहे हैं? 9 माइनस 5 4, देन 17 माइनस 9, 17 minus 9, how much you will get? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. ओके, 29 में से 17, 12, 45 में से 29, how much you are getting? 5, 15, 15 से 9 गया 14, 14 और 16, 16, 16। आपको ओहो क्या लिख दिया मैंने, 1 मिनट। ये एक्चुअली जो है क्लास मार्क, तो ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी है 5। ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से हम लोग निकाल रहे हैं ना सब्सट्रैक्ट करके, ये एक्चुअली में फ्रिक्वेंसी आया। क्लास मार्क तो आपको पता है कैसे निकालना है ना? क्लास मार्क्स जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। क्लास मार्क तो आपको अच्छे से पता है कि क्लास मार्क कैसे निकलेगा। क्लास मार्क तो ऐसे नहीं निकलेगा, ये फ्रिक्वेंसी था, ये जो सब्सट्रैक्ट करके व्हाट यू हैव टेकन इज फ्रिक्वेंसी। क्लास मार्क इनके बीच का वैल्यू आएगा 5, 15, 25, 35, 45। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये फ्रिक्वेंसी आ गया FI। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। FI XI मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ा 25, 60, 80 जाओगे 200 है ना। 35 से 12 350 और 70, 420। फिर आप 45 को 16 से, फिर इसका समेशन ले लो, इसका समेशन ले लो, डिवाइड कर लो और आंसर। आपको जितना मीन का टॉपिक हो सकता था मैंने सब करवा दिया। ये आपका मीन यहाँ पे ख़त्म। एक वीडियो अगर आप देखेंगे बिफोर एग्ज़ाम्स या चैप्टर पढ़ने के पहले या रिवीजन के पहले, आपको सब अच्छे से हो जाएगा। मीन के बाद नेक्स्ट ऐसे ही 1 शॉट आएगा, एक दिन मीडियन का और एक दिन 1 शॉट आएगा मोड का। फिर वैसे ही स्टैटिस्टिक्स आई विल कंप्लीट। वैसे ही बाकी जो चैप्टर्स हैं मेंसुरेशन के, सब का इंडिविजुअली आइदर पार्ट में आएंगे और 1 शॉट आएंगे एंड आई विल कंप्लीट दोज चैप्टर। थैंक यू, कीप स्टडिंग और अच्छे से पढ़िए ताकि अच्छा मार्क्स लाना है। टाइम बहुत कम है अब, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।